रात के अंधेरे में दौड़ते बादलों से घिरे चांद की छाया में राजा विक्रम घने फुसफुसाते जंगल से गुजरे। उन्होंने एक बार फिर चालाक आत्मा बटाल के कब्जे में पड़ी लाश को वापस लाने का खतरनाक काम किया था। एक पुराने बरगद के पेड़ से उल्टी लटकी लाश अंधेरे में मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, हल्की सी चमक रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के विक्रम ने लाश को अपने कंधे पर उठा लिया और खामोश जंगल से वापस अपनी यात्रा शुरू कर दी। हमेशा बातूनी रहने वाले बटाल ने चुप्पी तोड़ी। हे राजा विक्रम, आप बहादुर हैं, लेकिन आज की रात बाकी रातों जैसी नहीं है। आज रात मैं आपसे 13वां सवाल पूछता हूँ, जिसका जवाब किसी भी इंसान को नहीं देना चाहिए, लेकिन आपको जवाब देना ही होगा, नहीं तो आपका सिर 1000 टुकड़ों में बिखर जाएगा। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, स्थिर होकर चलते रहे। बटल ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार कालीघाट नाम का एक गांव था, जो एक भूतिया दलदल के किनारे बसा था। मीरा नाम की एक युवा विधवा वहां रहती थी, जो सुंदर और दुखी थी। एक मानसून की रात वह बिना किसी निशान के गायब हो गई। उसके रोने की आवाज दलदल में कई रातों तक गूंजती रही। गांव वालों ने फुसफुसाते हुए कहा कि एक सफेद वस्त्र पहने आत्मा दलदल में भटकती है। उसकी आंखों से खून बह रहा था। सालों बाद देव नाम का एक आदमी गांव में आया, एक संशयवादी और यात्री। वह कहानियों पर हंसा और दलदल के किनारे एक रात बिताने का फैसला किया। उस रात उसने उसे देखा, सफेद वस्त्र पहने महिला, पीली, तैरती हुई, मुस्कुराती हुई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरी हड्डियां ढूंढो, मुझे आजाद करो। मंत्रमुग्ध होकर वह उसकी आवाज का पीछा करते हुए दलदल में चला गया, फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन अगली रात दलदल से एक और आवाज सुनाई दी, एक पुरुष की आवाज, देव की, भीख मांगती हुई, चीखती हुई। अब दोनों आवाजें अंधेरे में गूंजती हैं, एक रोती हुई, एक विनती करती हुई। बटल रुक गया। हवा पेड़ों के बीच से गुजरी। हे राजा, किसकी आत्मा वास्तव में फंसी हुई है? मीरा की, जो रिहाई की भीख मांगती है, या देव की, जो जिज्ञासा और गर्व से बहक गया था? राजा विक्रम ने चलना बंद कर दिया। कई यात्राओं में पहली बार उसने अपनी पीठ पर ठंडा पसीना टपकता हुआ महसूस किया। यह प्रश्न यह अलग था, गहरा, गहरा, सिर्फ एक पहेली नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के लिए एक चुनौती। उसने बहुत सोचा और फिर बोला, यह देव है जो वास्तव में फंसा हुआ है। मीरा भले ही शापित हो, लेकिन उसका उद्देश्य है, वह जानती है कि उसे क्या बांधता है। देव किसी बदतर चीज में फंसा हुआ है, अज्ञानता। वह बिना कारण जाने जीवन और मृत्यु के बीच फंसा हुआ है, और यह सबसे क्रूर जेल है। लाश चुप हो गई। फिर पहली बार वह हंसा, एक ठंडी, हड्डियां हिला देने वाली हंसी। तुमने निषिद्ध प्रश्न का उत्तर दे दिया है विक्रम, और अब तुम्हारा भाग्य तय हो गया है। इससे पहले कि विक्रम हिल पाता, लाश उसकी मुट्ठी में हिंसक रूप से मुड़ गई और उसके चारों ओर का जंगल पिघलने लगा। पेड़ मुड़े हुए चेहरे बन गए, उसके नीचे की मिट्टी पकड़ने वाले हाथों से हिलने लगी और चांद लाल हो गया। विक्रम अंधेरे में गिर गया। जब वह जागा तो वह कालीघाट के दलदल में खड़ा था, अकेला। धुंध से एक औरत की आवाज फुसफुसाती हुई आई, और फिर एक आदमी की चीख। दोनों की आवाज तेज होती गई। करीब और दूर एक बरगद का पेड़, उससे लटकी हुई एक लाश, मुस्कुराता हुआ, इंतजार करता हुआ।